बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। बैरिकेड तोड़ना अन्न का सवाल नहीं, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन यानी राकेश टिकैत के संगठन ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, संगठन है जिसके बैनर तले सितंबर 2020 याद कीजिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अब ये ग्रामीण भारत बंद जो आज बुलाया गया, उसके पीछे राकेश टिकैत का दावा है कि ये पहले से उनके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ने उस आंदोलन के वक्त जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। भारत, हम भी मानते हैं कि जय जवान और जय किसान वाला देश है। जब किसान तरक्की करेगा तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, ये हम मानते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन खेतों में फसलों के लिए मेहनत करने वाले किसान क्या सड़कों पर अपने ही परिवार से आने वाले पुलिसकर्मियों से इस तरह भिड़ेंगे, पत्थरबाजी करेंगे? दिल्ली और पंजाब को जोड़ने वाली सड़कों के बीच जो तांडव इस वक्त हो रहा है, वो तब कहां तक जायज होगा जब सरकार और किसान नेताओं के बीच सकारात्मक, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो रही है। और ये मेरे लफ्ज नहीं है, किसान नेता खुद ये कह रहे हैं कि चर्चा सकारात्मक है। फिर माहौल को नकारात्मक कौन बना रहा है? पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान या फिर सड़कों पर डटे आंदोलनकारी, या फिर कोई और? एक तरफ किसान नेताओं से बीती रात एक लंबी चर्चा हुई। न्यूज़ 18 इंडिया हर वक्त उस मीटिंग पर अपनी नजर बनाए हुआ था। देर रात यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री परिषद के अहम सदस्य पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनकी जो टीम है चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करने के बाद एक वक्त मुकर्रर कर चुकी है कि अब अगली मुलाकात हमारी रविवार को होगी। उनकी मांग पर लंबी बातचीत हुई। तीसरी बार ये लोग वहां पर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। चर्चा के बाद मीटिंग की अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। फिर इन सबके बीच ग्रामीण भारत बंद बुलाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ऐसे में कुछ सवाल उठाना बेहद लाजमी है। मसलन मौजूदा आंदोलन से संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दूरी क्यों बनाई? क्या चर्चा के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री क्रेडिट वॉर के लिए है? जब सरकार हर मुद्दे पर बातचीत कर रही है, सड़कों पर इस तरीके से फिर उग्र आंदोलन क्यों हो रहे हैं? सरकार और किसान नेता बातचीत अगर कर रहे हैं तो क्या प्रदर्शन से आम जनता परेशान जो हो रही है उसके साथ न्याय हो रहा है? एमएसपी पर संयुक्त किसान मोर्चा और मौजूदा प्रदर्शनकारी किसानों के बीच समन्वय क्यों नहीं दिख रहा है? आज इस पर बहस करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे सहयोगी मानव के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मानव वहां ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं वो हमें बताएंगे। मानव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और मुझे ये बताइए कि वहां से इस वक्त क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या हालात इस? और राकेश टिकैत साहब, किसान यूनियन के अध्यक्ष इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इजाजत से मानव से बस एक 20 सेकंड का मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ, वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ और फिर आपकी इजाजत से आपके पास आऊंगी। मानव, ओवर टू यू। बिल्कुल रूबिका, तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और कल रात को जब बैठक हुई थी उसके बाद कल पूरा दिन और आज का दिन लगभग हमने देखा कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी कल जो बैठक हुई है बहुत सकारात्मक तरीके से हुई है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर मना नहीं कर रही, लेकिन आश्वासन मंत्रियों की तरफ से बैठक में दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया
बताया गया कि जमीन पर कैसे एक प्लान सरकार बनाकर उतरेगी। दूसरी तरफ आज भारत बंद का ऐलान था, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से भी समर्थन मांगा गया था, और इसके साथ ही आपका जो किसान मजदूर मंच है उनसे भी समर्थन मांगा गया था। लेकिन आज जिस बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सिर्फ संबोधन हुए हैं और संबोधन के आसपास हमने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या पुलिस या किसानों के बीच कोई तकरार हमने यहाँ पर नहीं देखी। इसके अलावा जब मैंने आपके जो पंडेर साहब है, सरपंच सिंह पंडेर साहब है, उनसे किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में ये बहुत जरूरी है तय होना कि सरकार हमारी मांग को मानती है या नहीं, उसके बाद नहीं तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। ये साफ तौर पर आज यहाँ पर पंडेर साहब ने भी कह दिया है। लेकिन किसानों के चेहरे और हाव भाव से लगता है कि कल जो भी बातचीत हुई है उससे किसान नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। रूबिका। ओके मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। मानव यादव शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े थे और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे, क्या हकीकत है वो बता रहे थे। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश टिकैत साहब, सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहां चले गए? दिखा देंगे, उन्हें भी टाइम आने दो, दिखाओगे। कितना टाइम और लगेगा? 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर शिफ्ट हो गया है पंजाब में। आप कह रहे हैं कि हम ग्रामीण बंद रखेंगे। हाँ, ग्रामीण भारत बंद। हाँ, तो ग्रामीण भारत बंद तो हुआ नहीं, वो दुकानें तो भी बंद करी लोगों ने, अपने खेत में नहीं गए। हाँ। और पूरे देश में हुआ, उसे भी जरा दिखा दो कहाँ कहाँ दुकानें सब मार्केट बंद हुई और स्वैच्छिक करा, किसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से लोग जुड़ेंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात तो वहां पंजाब के किसानों से कर रही है, आपसे तो कोई बातचीत अभी हो ही नहीं रही है। और हमारे से होनी शुरू हो जाएगी अब, और वे भी तो किसान है, उनसे बातचीत हो रही, वो भी ठीक है। किसान तो देश का एक ही है। नहीं तो राकेश जी, वहां पे ये आप कह रहे हैं किसान एक ही है, तो आप उस बैनर तले उनकी मांगों के लिए आंदोलन करते हुए क्यों नहीं नजर आए? देश में किसान संयुक्त मोर्चा जब दिल्ली से गया तो संयुक्त मोर्चा एक था। हाँ। अब उसमें से कुछ लोग अलग अलग जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे का आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था, वो हमने किया। कल फिर एक मीटिंग सिसोली में रहेगी, उसमें कुछ चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट पर। राकेश जी, दो बार तो नहीं हो गई है, ये क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है? ना ना, कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा बाहर से उनके साथ में है। जो वहां पे लोग हैं उन्हें दिल्ली की कॉल दी है, उन्हीं की भारत सरकार से बातचीत चल रही है, वो ही बात करें, उन्हीं की कमेटी पूरी बात करेगी। नहीं तो जब साल भर तक का आंदोलन चला था, राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, है ना? हम 13 महीने सब लोग साथ थे। हाँ, फिर क्यों अलग हो गए? अब 2-3 ग्रुप किसान मोर्चे में बने हुए हैं, खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदी है। हाँ। उसमें 2-3 ग्रुप हैं। उसमें से एक ग्रुप ये भी है जिन्होंने दिल्ली की कॉल दी, आपसी सहमति नहीं बनी, लेकिन जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है हम सब उसके साथ में हैं। नहीं तो सब आप साथ में, मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बंद अलग बुला रहे हैं, वो दिल्ली चलो अभियान अलग चला रहे हैं। ये आप लोगों ने मिलजुल कर स्ट्रैटेजी है या फिर ये क्रेडिट का वॉर है कि नहीं राकेश टिकैत का नाम खो जाएगा, पंडेर साहब को कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए अब अलग अलग अपने मोर्चे खड़े कर दो? अलग अलग पहले से ही अलग अलग है, सब एक जगह नहीं बैठे, कई बार बातचीत हुई भी है। हाँ। और सबने अब अपनी कॉल दी है, उन्होंने दिल्ली की दी, लेकिन उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है वो गलत है, उसके साथ में हम उस मूवमेंट के साथ में हैं। ये नहीं होना चाहिए। राकेश जी, ये बात तो हर कोई मानेगा, मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं।
लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास हो, आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूल जाएगा? अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना, अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया, सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़ राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ, मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात, हाँ, हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक? उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले, उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा, हाँ, व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, हाँ, यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा, जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो एंकर हूँ, लेकिन जितना वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिसपे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पर कर दो, दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठकर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर ये सरकार, हाँ, पहले आप अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। हाँ, जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। हाँ, ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते हैं। तो राकेश जी, फिर ऐसा है एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई? अरे जब तक ये सरकार बीजेपी की रही, हाँ, इसने तो हमारा समर्थन करा। पिछली बार
अच्छा, दिलीप मंडल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी आपकी इजाजत से। राकेश जी नमस्ते। हाँ, राकेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि एमएसपी पे सरकार खरीदे, भारत के हर राज्य इस समय अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। छत्तीसगढ़ को चाहिए नहीं, तेलंगाना को चाहिए नहीं, बंगाल को चाहिए नहीं, असम को भी नहीं चाहिए, तो सरकार यहाँ से खरीद कर उसका करेगी क्या? आप जानते हैं एफसीआई के गोदाम आप जाके देखिए, अनाज सड़ रहा है। 400 लाख टन का इसमें बफर है धान का। उसके बाद हरियाणा वाले कह रहे हैं हम धान बेचेंगे। ओके दिलीप जी, अरे राकेश जी रुकिए ना, राकेश जी रुकिए ना। अब सवाल नहीं गलत क्वेश्चन कर रहा है तो कैसे रुको? नहीं क्या गलत नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा। और रुको, भुखमरी के समय की पॉलिसी जब अतिरिक्त उत्पादन हो तब नहीं चल सकती ना राकेश जी। बस एक सेकंड दिलीप जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। राकेश जी कंपनी का नाम आप नहीं ले रहे, इसलिए देश वाले परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा, ये कहीं से पढ़े पढ़ा हमें आन के चैनल में बैठे हैं। हमने ये कहा कि सरकार को पूरी खरीद नहीं करनी, सरकार को जितनी खरीद करनी उतनी खरीद करे। आवाज थोड़ी सी तेज। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है उस पर कानून बन जाए, वो उससे सस्ते में खरीद नहीं करेगा। जो एमएसपी गारंटी कानून है, यही तो हमने कहा। एक माहौल बनाया जा रहा देश में कि सरकार सबकी खरीद करेगी। हमने कहा कि सरकार को नहीं खरीद करनी, वो तो कानून बनाए उसमें। अब हमारी बात दिलीप जी वही समझ में आ रही है। चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी, और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है। आप सब राकेश सुनो, हाँ, आप जो कुछ क्वेश्चन कर रहा मैं आपसे करूंगा, मैं और तक इससे नहीं करता। अच्छा इनके पढ़े पढ़ाओगे जवाब नहीं दिए जाते हैं, ये तो ज्यादा ये पढ़े पढ़ाई नहीं है ना राकेश जी, आप बात समझिए ना। देखिए आप राकेश जी, देखिए आप राकेश जी मेरी बात तो सुनिए। आप नहीं कैसे नहीं सुनेंगे, आप आएंगे। नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ मेरी बात सुनिए ना राकेश जी, मेरी बात सुनिए आप। अब मैं आपसे बार बार एक बात पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से जो बहुत मेजॉरिटी